आखिर सारे मुस्लिम धीरे धीरे वो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी में क्यों जाने लगे? इतिहास देखिए पूरे हिंदुस्तान का। भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति पार्टी छोड़ा, नटवर सिंह जैसा आदमी पार्टी छोड़ा, कांग्रेस का तो कुछ नहीं हुआ। वो जो है पॉलिटिकल वजूद को खो गए बैठे। मुसलमानों को अपना वजूद बाकी अगर करना है तो आईएमएम के साथ, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के साथ जाना चाहिए। कि बड़ी बड़ी पार्टियों को वैसी को सपोर्ट करना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ आपके चैनल पर कि जो लोग मुस्लिम की बात करते हैं, जो लोग हिंदू की बात करते हैं, इन पे वही धारा लगना चाहिए जो आतंकवादियों पर लगती है। जिस दिन मुसलमान एक तरफा वोट वैसी की तरफ कर देगा, उस दिन ये सारी पार्टियों को अपनी अपनी हैसियतें पता चल जाएगी। ओवैसी साहब कोई जो है कबूतर नहीं है, एक ब्रांड है और लंदन से पढ़ के बालिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आए हैं। मुसलमान जेलों में हैं, कौन बोलेगा इसके लिए? कौन बोलेगा? कम से कम वैसी पार्लियामेंट के अंदर बोलते तो हैं। आनंद, क्या लगता है ये एमआईएम कुछ कर पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? एमआईएम बहुत मजबूती से लड़ेगी। ओवैसी दिन जो है बहुत अच्छे नेता है। ओवैसी साहब हमारे हैं। ओवैसी साहब के पार्टी का मैनिफेस्टो देखे होंगे। ओवैसी साहब के पार्टी में जो वर्करों के प्रति जो जागरूकता है, जो समर्पण है, जो त्याग है, जो तपस्या है, जो सेवा है, उनको ये लग रहा होगा कि हो सकता है कि हम जो है ओवैसी साहब को गति साथ रहे तो ओवैसी साहब आगे चल करके भविष्य में। मुसलमानों को रोक क्यों नहीं पा रही इन सारी पार्टी? आखिर सारे मुस्लिम धीरे धीरे वो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी में क्यों जाने लगे? देखिए राजनीति है साहब। ये तो जो ज्वाइनिंग ले रहे हैं आईएमआईएम में, पूर्व की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के नेता रहे ताहिर सिद्दीकी, अब वो आईएमआईएम में कहाँ चूक रह गई? संभाल क्यों नहीं पा रही कांग्रेस? संभाल क्यों नहीं पा रही है बीजेपी? संभाल क्यों नहीं पा रही बीएसपी? संभाल क्यों नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी? देखिए उनकी तो कोई बिसात नहीं कि वो क्या कर लेंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन देखिए इतिहास देखिए पूरे हिंदुस्तान का। भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति पार्टी छोड़ा, नटवर सिंह जैसा आदमी पार्टी छोड़ा, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़े, लेकिन कांग्रेस का तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो है पॉलिटिकल वजूद को खो गए बैठे। कारण ये है कि हम भी कांग्रेस को छोड़े थे, हम भी 15 साल खाक छाने। हम दर्द समझते हैं कि नेता का दर्द क्या होता है। उनका वजूद खत्म हो जाएगा। वजूद खत्म हो जाएगा। अगर ताहिर सिद्दीकी जो है ये आईएमआईएम में चले जाएंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों को भरपूर 2027 में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वैसी ही का साथ देना चाहिए। आजादी के बाद से मुसलमानों ने इन्हीं पार्टियों का साथ दिया। आज मुसलमानों का क्या दशा है, वैसे चाहते हैं कि एक तरफा वोट मिले। जैसे कि इन लोगों ने, मुलायम सिंह जी ने और मान्यवर काशीराम जी ने दलित और मुस्लिमों के जो वोटों का ध्रुवीकरण किया, आज मुसलमानों का और दलितों का जो हाल है उसकी जिम्मेदार भी मान्यवर काशीराम और मुलायम सिंह है। क्योंकि दोनों, मेरा ये मानना है, आरएसएस के इस हथियार से दोनों ये आरएसएस ने ही अपनी बेचैन। यहाँ राय साहब कह रहे हैं कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा। वजूद किसी का खत्म नहीं होगा। मुसलमानों को अपना वजूद बाकी अगर करना है तो आईएमएम के साथ, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के साथ जाना चाहिए। और वैसी को अगर लोगों को चाहिए कि बड़ी बड़ी पार्टियों को वैसी को सपोर्ट करना चाहिए, अपना वजूद बचाना है तो एमआईएम में आना पड़ेगा। देखिए हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कहा। हमारे भाई ने, आप अक्सर जो माइनॉरिटी के बड़े नेताओं की तकरीर सुनने का प्रयास करिए, अगर उसके तकरीर से हम आरएसएस के नेताओं का जब कंपैरिजन करते हैं, किसके खुल के बोलिए। कोई भी मुस्लिम बड़ा नेता हो या उसका छोटा नेता हो, जब हम उसका कंपैरिजन हम हिंदू अनुयायियों का जब करते हैं दोनों के स्पीच का, तो मुझे लगता है कि यहाँ कम नजर का गुजर नहीं। देख रहे हैं यहाँ जो है कम नजर का गुजर नहीं। अरे मैं तो कहता हूं आपके चैनल पर कि जो लोग मुस्लिम की बात करते हैं, जो लोग हिंदू की बात करते हैं, इन पे वही धारा लगना चाहिए जो आतंक
पार्टियों पर लगती है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हालात सुधारने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि इस वक्त हालात सुधारने के लिए, जैसे भाई साहब ने कहा, मुसलमानों के पक्ष में ये बोले हैं। आज मुसलमान के क्या है, मुसलमान जेलों में हैं, उनकी धन धरती शिक्षा स्वास्थ्य सब पे लगातार हमले हो रहे हैं। कौन बोलेगा इसके लिए, कौन बोलेगा? कम से कम वैसी पार्लियामेंट के अंदर वैसे भी कम से कम बोलते तो हैं, कोई उनको लगता तो है कि उनका कोई रहबर है, कोई उनका रहबर है। हम ये कहते हैं कि जिस दिन मुसलमान एक तरफा वोट वैसी की तरफ कर देगा, उस दिन ये सारी पार्टियों को अपनी अपनी हैसियतें पता चल जाएगी। ये सिर्फ मुसलमानों के बीच में कैसे 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 मतलब क्या मुसलमान को एक तरफा वोट करने के बाद असदुद्दीन अवैसी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे क्या, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे क्या? अक्सरियत देखा जाएगा, तादाद देखी जाएगी, तब जाके मालूम चलेगा ना। देखिए हमको बड़ा कहते दुख हो रहा है, जो लोग देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं और जो लोग अपना राजनीतिक दल चला रहे हैं, तो कोई 2%, कोई 4%, कोई 6%, 10% कोई नहीं है, और मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर 20% है। बात रही जैसे कांग्रेस की, राहुल जी ने, राय साहब ने बता दिया है, यही इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को भी मेटने वाले जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। अच्छा, अगर इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी होती तो आज मुसलमानों का एक प्लेटफार्म होता। दूसरी बात आ जाइए, आज यही लोग कह रहे हैं मुलायम सिंह जी का लालू प्रसाद यादव को, बार बार लालू कांग्रेस को गाली दे रहे हो, कांग्रेस लालू को दे रहे। और यही मुलायम सिंह जी ने सोनिया गांधी जी को विदेशी बताया था कि ये विदेशी ने, उससे भी बार बार गठबंधन ठगबंधन हो रहा है। कहने का सवाल, मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि ताहिर सिद्दीकी जो पूर्व में कांग्रेस में रहे, अभी वर्तमान में नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, अब वो इन दोनों पार्टियों को बाय बाय करके एआईएमआईएम में जा रहे हैं। क्या लगता है कि 2027 की लकीर थोड़ा तगड़ा खींचने जा रहे हैं? तगड़ा नहीं खींची जाएगी, या मुसलमानों के वोट से कांग्रेस भी चली, मुसलमानों के वोट से मायावती और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने। और जहां तक रह गया है सवाल, अगर मुसलमान हिंदुस्तान का एक प्लेटफार्म पर आ जाएगा तो सारी पार्टियां धड़ाशाही हो जाएंगी। और यही वयनाड से अगर राहुल गांधी 2019 में न लोकसभा लड़े होते तो लोकसभा का मुंह नहीं देख पाते। वहां के मुसलमानों ने भारी संख्या में इनको जिता के भेजा राहुल गांधी जी को। अरे आपके रहमो करम से नहीं है राहुल गांधी, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, हम करम पे नहीं है, लीडर है। आप कहाँ जोड़ रहे हैं? इधर लाइए, अगर जो वयनाड को न गए होते राहुल जी 2019 में तो लोकसभा का मुंह नहीं देख पाते। रह गया है सवाल कि अगर इस तरीके की जो उवैसी साहब पर बार बार आरोप लग रहा, तो उवैसी साहब कोई जो है कबूतर नहीं है, एक ब्रांड है, और लंदन से पढ़ के बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आए हैं, अपनी समाज की जो है दिशा और दशा की और ऊंचाई की बात उठाते हैं। रह गया है सवाल कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी जब तक गठबंधन करते रहेगी तब तक जो है बेचारी किनारे ही बैठे रहेगी, एक साण के हगे बठिया नहीं होगा। हमको आज कांग्रेस और समाजवादी वाले बता दे कि कोई कांग्रेस में जिम्मेदार पद पर मुसलमान है या समाजवादी में है, केवल अगर है तो आपको क्या लगता है ताहिर सिद्दीकी के शामिल होने से कुछ बड़ा देखने को मिलेगा लखनऊ में? जाहिर सी बात है, ताहिर सिद्दीकी संघर्ष किए हैं, और पहली बात यह कि मैं भी उनके साथ रहा हूँ, मेरे भाई की तरह है। जाहिर सी बात है कि ताहिर सिद्दीकी कम से कम हवाओं का रुख, जिले की हवाओं का रुख तो मोड़ ही सकते हैं, बदल जाएगा, बिल्कुल बदलना। और जिला लखनऊ और लखनऊ से पूरे उत्तर प्रदेश को, देखिए हम तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में ये माहौल बदलना चाहिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सही, हमारे वोटों पे राजनीति होती है, हम ही जेलों में जा रहे हैं, हमारी धन धरती छीनी जा रही है। एक हमारे नौजवान बच्चों को जो कोई हमारा मुहाफिज वक्त नहीं है, हमें अपना मुहाफिज तलाश करना पड़ेगा। वो मुझे ओवैसी की शक्ल में अपनी नस्लों का क्या नाम है? आनंद। आनंद, क्या लगता है ये एमआईएम कुछ कर पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? एमआईएम बहुत मजबूती से लड़ेगी, ओवैसी दिन जो है बहुत अच्छे नेता है, ये नहीं खाली मुसलमानों के नेता है। हमारे कहने उनके वक्तव्य, उनके लेक्चर हमने सुने हैं, हमने उनका लेक्चर सुना है, वो बहुत अच्छे नेता हैं। बस खाली उनसे जुड़ने की जरूरत है, और लगता है कि जैसे नेता आ रहे हैं आपके मुस्लिम वर्ग के तमाम लोग आ रहे हैं, उससे जो है दिशा और दशा दोनों पलटेगी। आप हिंदू होकर जो है एआईएमआईएम की तारीफ कर रहे हैं? इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि अभी देश के ऊपर जब आई थी विपत्ति, जब अभी लड़ाई वाला आतंकवादी आए थे, उस पे बड़ा मुखर उन्होंने स्पष्ट अपनी बात कही थी, और देशों में जा करके
जा करके पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बुलंद नारा किया था। और जो है वो राष्ट्रभक्त हैं और ऐसे नेताओं की हमारे देश में जरूरत है। क्या